आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग। मैं संस्कृत टीचर। आज चर्चा का विषय रहेगा संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप सवश्री, कक्षा 8 के लिए। सवश्री मीन्स बहन। बहन शब्द रूप पर हम चर्चा करेंगे। ये कुछ नियम हैं, इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से जिन बच्चों ने वो पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जो अब तक नहीं जान पाए हैं कि ये नियम शब्द रूपों के लिए कितना महत्व रखते हैं, वो दोबारा फिर से जान लें और इनको समझकर, ध्यानपूर्वक देखकर, समझकर, और जिस प्रकार से इन नियमों का शब्द रूपों में प्रयोग किया गया है, वो ये नियमों को जानने के बाद आप शब्द रूपों को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? पहले तो जब शब्द रूप पढ़ रहे हैं तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों को जब सार्थक मेल हो जाता है, उन्हें सार्थक मीनिंगफुल मेल हो जाता है, तो उसे शब्द कहते हैं। तो शब्द ही भाषा का आधार है। कोई भी शब्द तभी वाक्य में प्रयुक्त हो सकता है जब उसे पद बना दिया जाता है। और कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त कब होता है? जब वह पद बन जाता है। पद बनने के बाद ही वाक्य में प्रयोग होता है। पद बनाने वाले प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिगंत। वाक्य में प्रयोग करने के लिए मूल शब्दों के साथ जब सु और जस इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं, तब वे शब्द सुबंत कहलाते हैं। जब मूल शब्दों के साथ हम क्या प्रयोग कर लेते हैं? सु और जस प्रत्यय, तो वो सुबंत होते हैं। यहाँ जो शब्द रूप प्रकरण हम कर रहे हैं, यहाँ इस शब्द रूप प्रकरण में सिर्फ सुबंतों पर ही चर्चा रहेगी। सुबंत भी दो प्रकार के हैं, अजंत और हलंत। अजंत कौन से हैं? अजंत के नाम से ही इसका अर्थ प्रकट हो जाता है। अजंत, अच अंत, अच है अंत में जिनके ऐसे शब्द, यानी कि अच अंत, जिनके अंत में अच है। अच क्या है? पाणिनि ऋषि के द्वारा महेश्वर सूत्रों का निर्माण किया गया, महेश्वराणी सूत्राणी। तो वे महेश्वर सूत्रों में एक अच प्रत्याहार भी है। उस अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? सभी स्वर आ जाते हैं। यानी कहने का अभिप्राय क्या होगा? वे शब्द जिनके अंत में स्वर है, वे अजंत कहलाएंगे। जिस प्रकार से राम, देव, हरि, लता, नदी है, ये क्या है? सभी अजंत हैं। फिर है हलंत। हलंत किन्हें कहा गया है? हलंत वे शब्द जिनके अंत में व्यंजन है, उन्हें हलंत कहा गया है। जिनके अंत में व्यंजन है, उन्हें हलंत कहा गया है। बलवत, विद्वस, आत्मन, भवत, गच्छत। बलवत, विद्वस, आत्मन, भवत और गच्छत, देखिए व्यंजन है इनके अंत में, हलंत है सभी। तो ये क्या है? हलंत। व्यंजन संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत भाषा में 2 प्रकार के शब्द हैं, परिवर्तनशील और अप्रवर्तनशील। परिवर्तनशील कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये क्या है? प्रवर्तनशील है। और अव्यय क्या है? अप्रवर्तनशील है। जो अव्यय की परिभाषा ही प्रकट करती है कि वह अप्रवर्तनशील है। परिभाषा क्या है अव्यय की? नए व्यय इति अव्यय। जो व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, वह अव्यय होता है। यानी कि जो किसी भी लिंग, विभक्ति, वचन के कारण अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। तो आज चर्चा करते हैं अपने शब्द रूप पर। आज हमारा शब्द रूप रहेगा सवश्री, यानी कि बहन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सवश्री बहन, सवश्री, स व स री, बहन। सवसा, सवसारऊ, सवसा, सवसारो, सवसारे, सवसारम, सवसारऊ, सवश्री, सवस्त्रा, सवश्रीभ्याम, सवश्रीभी, सवस्त्रे, सवश्रीभ्याम, सवश्रीभ्य, सवसु, सवश्रीभ्याम, सवश्रीभ्य, सवसु, सवस्त्रो, सवश्रीनाम, सवश्री, सवस्त्रो, सवश्रीसु। हे सवस, हे सवसारु, हे सवसारय। हे सवस, हे सवसारु, हे सवसारय। सवसा, सवसारम, सवस्त्रा, सवस्त्रे, सवसु, सवसु, सवसारी, हे सवसय। सवसारौ, सवसारौ, सवश्रीभ्याम, 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 सवस्त्रौ, सवस्त्रौ, सवसारौ। सवसारः, सवसारः, सवश्री, सवश्रीभि, सवश्रीभ्य, सवश्रीभ्य, सवश्रीणाम, सवश्रीसु, हे सवसारय।
तो इस प्रकार से ये शब्द रूप रहेगा। इसको अच्छे से उच्चारित करें, एक बार याद करें, फिर लिख कर देखें और गलतियां जो हैं उनको ठीक करें और फिर लिख कर देखें, तो आपको यह अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने सवसरी रूप पर चर्चा की है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे शब्द रूप पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।